जयपुर में कॉन्क्लेव आतंकवाद के खिलाफ भारत की सर्वआयामी रणनीतिक पारी ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ सर्वआयामी रणनीति विषय पर आयोजित गोलमेज कॉन्क्लेव का आयोजन 29 मई 2025 को जयपुर स्थित संविधान क्लब में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के प्रमुख रक्षा विशेषज्ञों, भूतपूर्व सैनिकों, कूटनीतिक जानकारों और नागरिक विचारकों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव का संचालन कर्नल देव आनंद लोहमरोर ने किया, जबकि कार्यक्रम के आयोजक विक्रांत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और वक्ताओं का परिचय दिया। उपस्थित प्रतिभागियों को आयोजक टीम द्वारा गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव की शुरुआत वरिष्ठ कूटनीतिक श्री गौरीशंकर गुप्ता के उद्घाटन वक्तव्य से हुई, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि और उसकी कूटनीतिक रणनीति पर डाला प्रकाश। आतंकवाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर विमर्श डॉक्टर नेहा लोहमरोर, पूर्व जेएनयू शोधकर्ता व आतंकवाद विशेषज्ञ, ने अपने ऐतिहासिक विश्लेषण में पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का पालक बताया है। पाकिस्तान आयोजित आतंकवाद के इतिहास और उसके वैचारिक स्रोतों की गहराई से विवेचना की। उन्होंने बताया कि जैसे अफगानिस्तान से सोवियत वापसी के बाद पाकिस्तान कट्टरपंथ और आतंक का केंद्र बन गया। उन्होंने मुंबई 26/11, न्यूयॉर्क के 9/11, मैड्रिड ट्रेन ब्लास्ट और लंदन अंडरग्राउंड धमाकों जैसे वैश्विक आतंकी घटनाओं का संदर्भ देते हुए पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। विशेष रूप से उन्होंने 8 मई 2025 को पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों द्वारा आतंकवादियों के जनाजों में भाग लेने की घटना को चिंता का विषय बताया। AWPO जयपुर के निर्देशक कर्नल राजेश भुंकर ने आतंक के विरुद्ध भारत की रणनीति में हुए परिवर्तन की विस्तार से व्याख्या की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सामरिक नींव और उसके भविष्य के आयामों की स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने भारतीय नागरिकों से आह्वान किया कि वे सिर्फ युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी योगदान दें, स्वदेशी रक्षा तकनीकों को अपनाएं, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करें और पाकिस्तान समर्थक देश जैसे तुर्की, चीन और मलेशिया के उत्पादों का बहिष्कार करें। पूर्व वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर विभूति ने साइबर व तकनीकी युद्ध की चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध मानसिक सशक्तता और साइबर जागरूकता कितना आवश्यक है। सत्र संचालन और समापन टिप्पणी। संपूर्ण सत्र का कुशल संचालन कर्नल देव आनंद लोहमरोर द्वारा किया गया, जिन्होंने सभी वक्ताओं को संतुलित रूप से मंच दिया और चर्चा को सारगर्भित बनाया है। समापन टिप्पणी में उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएगा। पाकिस्तान की किसी भी आतंकी हरकत का उत्तर सम्मान या अधिक तीव्र प्रतिशोध से दिया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता को इसके लिए बधाई दी। साथ ही 2 महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। डिफेंस पर्सनल ट्राइब्यूनल की स्थापना की आवश्यकता, ताकि सैनिक परिवार एवं भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का उचित समाधान हो सके। अब आतंक के विरुद्ध युद्ध केवल सीमा पर नहीं बल्कि विचार, समाज और तकनीकी में भी लड़ा जा सकता है और ये निर्णायक है। बट आई एम सो सैड, आप सब लोग बैठे हमारे साथी हैं, जो हमारे सिविल काउंटर पार्ट। आपने एक सैनिक को देखा उसके अंदर, उस यात्रा में उससे कोई बात पूछे, बता भाई ये तिरंगे के लिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई हैवंट सीन अ सिंगल सोल्जर, आई हैवंट सीन अ सिंगल वॉर विडो, जो हमारी वीरांगना है, जिसका सिंदूर पोंछ दिया गया है। मेरे को तो नजर नहीं आई कोई तिरंगा यात्रा में देखा। तो प्लीज, जब तिरंगा यात्रा अगली है उनको सवाल करो कि किस लिए कर रहे हैं, कहाँ है वो सैनिक जिसने लड़ाई लड़ी है? आजमीपुर कहाँ है वो वीर नारी जिसका सिंदूर गया है? तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो, तिरंगा झंडा लहरा रहे हो? उनको एक को पीछे बुला के उनकी बात तो करो, उनको उनसे चर्चा अगर उनके नाम से किया। अगर शौर्य देश हमारा नहीं करता तो हमें नहीं चाहिए। हम तो नौकरी करने गए थे फौज में, एंड वी आर हैप्पी दैट वी विल पेड, देयर इज नथिंग ग्रेटर। बट अगर हमारे नाम की राजनीति करते हो, बंद होनी चाहिए। लास्ट की सैनिक, सही बात है, सैनिक याद तभी आता है जब हमको, जैसे वो कल दुकर साहब बताते रहते हैं कि वो पता नहीं किस अंग्रेज का एक नाम लेते हैं। हाँ, ये मैं तो हिंदी वाला आदमी है, तो